जय हिंद दोस्तों, मैं बीपीएससी शिक्षिका रैंकर्स परीक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। पटना से एक न्यूज़ निकल के आई है कि जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। अब देखिए, आपको ही पता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, जब किसी भी राज्य में या फिर यूटी में चुनाव होने वाले होते हैं ना, तो फिर वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि देखिए सरकार जो युवा है ना उनको टारगेट करती है, क्योंकि उनको अपना मतलब आप कह सकते हो कि वोट बैंक बढ़ाना है और उनको क्रेडिट लेना है कि हमने इतना काम किया है। खैर, ये सब अलग मुद्दा है। देखिए, पेपर में निकला है कि राज्य में अगले कुछ महीनों में सरकारी विभाग में बम्पर भर्तियां होंगी और 2 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे और राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की है। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखा, क्योंकि देखिए TRE 1 हुई, फिर TRE 2 हुई, फिर TRE 3 हुई और अभी TRE 4 की बात चल रही है। आगे मैं बात करूँगी इस बारे में। इसके अलावा देखिए, बिहार में पुलिस वाला एग्ज़ाम हुआ, तो ऐसे सरकार वहाँ की वाकई ये बात है कि गवर्नमेंट जो है युवाओं को जॉब तो दे ही रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की संख्या मांगी है। मतलब देखिए, जो प्रशासनिक विभाग होता है ना, वो अपने अपने डिपार्टमेंट से रिक्तियाँ मांगी है कि मतलब आपके यहाँ कितनी वैकेंसीज खाली हैं। और आपको भी पता है कि TRE 3 की जो है वो DV वगैरह भी हो गई है और अब इनकी ट्रेनिंग होगी और पोस्टिंग की भी मतलब आगे इसके बाद स्कूल पदस्थापना होगा। उसके बाद जो TRE 4 की वैकेंसी आएगी। आगे लिखा है कि मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही रिक्तियों को लेकर समीक्षा। वही जो मैंने आपसे कहा कि मतलब जितनी भी वैकेंसीज खाली हैं उन पर चर्चा चल रही है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात क्या है ना, कि जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट हैं। देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे ना, तो शिक्षा विभाग में आपको 75,291 सीट का ब्यौरा खाली पद दिखाया जा रहा है। अभी इसमें देखिए और सीटें जुड़ सकती हैं, तो इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि TRE 4 आएगी। आप इन सब र्यूमर्स में टाइम ना वेस्ट करें। TRE 4 आएगी, नहीं आएगी, कब आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 4 महीने बाद आएगी। देखिए, वैकेंसी तो आएगी और ऐसा भी नहीं कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस अब आपको बैठ के एग्ज़ाम ही दे देना है और आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। आपको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमें दुनिया की तमाम बकवासों को ध्यान न देते हुए हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर से जब हम छट जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। अब दूसरी बात देखिए, एक चीज़ यहाँ मैं और कहूँगी। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में खाली पद की बात की है, चाहे स्वास्थ्य हो, गृह हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण विकास हो, पंचायती राज में भी देखिए वैकेंसी आएगी, समाज कल्याण में आएगी, वाणिज्य कर में आएगी, आपदा प्रबंध, मतलब देखिए सारी जगह सीटों का ब्यौरा दिया गया है, कहाँ क्या खाली है। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी को जारी रखें। मैं भी देखिए TRE 4 आई, मान लीजिए आपका TRE 4 में नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, वैसे भगवान ना करे ऐसा हो, बट तो आपके पास बाकी ऑप्शन है ना। आपने अपनी अगर नॉलेज को आपने गेन किया है तो वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा आपका, और फिर आप बेरोजगार से रोजगार में चले जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को एक फ्लो में रखिए, एक अच्छे वे में रखिए। और हाँ देखिए, बहुत से लोग डोमिसाइल को लेके परेशान है कि डोमिसाइल लग जाएगी तो अदर स्टेट वालों का क्या होगा। देखिए, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, डोमिसाइल लगेगी या फिर नहीं लगेगी। हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या होना चाहिए, हमारी स्टडी। बाकी जो होना होगा वो होगा। मान लीजिए नहीं लगी, फिर आप बैठ के रिग्रेट करिए, काश उस समय मैंने अपना टाइम नहीं वेस्ट किया होता। इसलिए इन सब चीज़ों को बिल्कुल ना ध्यान देते हुए, लगेगी या नहीं लगेगी सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच।